जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल KVS स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखें जिससे कि हमें 100 में 100 मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हमने ये बताया है कि कैसे हम लोग ऑल सब्जेक्ट में 100 में 100% ला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी यह पता ही होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में साइंस एवं प्रैक्टिकल वाले ऑल सब्जेक्ट में 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एवं 35 नंबर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होते हैं। एवं इसके अलावा जितने भी नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ इत्यादि। तो दोस्तों, चलिए इसको हम लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर पे अच्छा से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि विषय कोड है 106, 206 और 306। ये सब अलग अलग जो होता है संख्या है उसका है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जो भी है उसका है। तो यहाँ पे दिया है फिर कुल प्रश्न हम लोग का होगा 100 नंबर ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर का होगा सब्जेक्टिव। तो टोटल हम लोग प्रश्न होगा हम लोग का 106। और यहाँ पे समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट का। और कुल हम लोग का जो पेज होगा, टोटल पेज होगा 23 यानी कि 23 होगा। और फुल मार्क्स होगा हम लोग का 100 यानी कि 100 नंबर का ये हम लोग का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे बोल रहा है विद्यार्थियों के लिए निर्देशांक कुछ दिया है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर में बोल रहा है परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तक क्रमांक 10 अंक का अवश्य लिखे। यानी कि जो हम लोग का OMR मिलेगा उसमें से उस पर हम लोग को ये जो इस पे पुस्तक का क्रमांक यानी कि जो पेपर नंबर होगा उसको लिखना होगा। और यहाँ पे 2 नंबर में बोल रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। यानी कि जो भी उत्तर हम लोग लिखेंगे अपने ही अकॉर्डिंग लिखेंगे, किसी भी गाइड का या पुस्तक के जैसे छापेंगे नहीं। तो इसको हम लोग आगे बताएंगे कैसे लिखेंगे हम लोग। और यहाँ बोल रहा है दाहिने ओर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है। यानी कि जो भी दाहिने अंक यहाँ पे देगा वो है हम लोग पूर्णांक, यानी कितना अंक का कौन सा क्वेश्चन होगा ये बताएगा। यहाँ पे 4 नंबर बोल रहा है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ये बताया है। और ये बोल रहा है यह प्रश्न पुस्तक को 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब। यानी कि खंड अ में होगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खंड ब में होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर को अच्छा से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से नंबर यहाँ पे कट जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन होगा। इसमें से प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार को व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड या नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा में परिणाम अमान्य हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उसके सामने उसका आंसर उसका लिखा हुआ है कि मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। और यहाँ 8 पे बोल रहा है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यानी कि कोई भी हम लोग को परीक्षा हॉल में कोई भी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान नहीं लेकर जाना है, वहाँ पे पूरी तरफ से वर्जित है।
दोस्तों अब यहाँ से खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न चालू होते हैं, यानी कि OMR वाले नंबर चालू होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो दोस्तों इसमें से अब 100 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 85 क्वेश्चन का आंसर देना है। और 50 से अगर एक भी ज़्यादा हुआ तो 100 के पहले जितने भी 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, इसमें से आपका एक भी नंबर वो बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा, उसमें से सभी के सभी नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद जितने भी आप 50 के बाद जितने भी क्वेश्चन आप किए होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी का नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको हम लोग अच्छा से कर सकते हैं, इसके लिए हम आप लोग के लिए लाए हैं XYZ फार्मूला। तो ये XYZ फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छा से जानते हैं। दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें 50 से अधिक क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है, तो वो सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जिससे उसके आंसर सही होने के बाद भी नंबर काट ली जाती है, उन्हें पूरा में पूरा नंबर नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से फेल हो जाते हैं या नंबर कम हो जाते हैं, या उधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में समय नहीं बच पाता है, जिससे उसका नंबर कम ही आता है। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ XYZ फार्मूला, जिसको यूज करके आप लोग अपने नंबर को कटने से बचा सकते हैं, एवं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आप लोग भी 50 में 50 ला सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए समय भी बचा सकते हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि क्या है XYZ फार्मूला एवं कैसे इसको यूज करें कि हम लोग अपने 50 नंबर में 50 नंबर ला सकते हैं, इसमें से कटने वाले नंबर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में 30 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका क्वेश्चन आपको पूरा कन्फर्म सही और सही से याद है, एवं 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका सही आंसर कन्फर्म याद नहीं है या ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तथा 10 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसका आंसर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं याद है। तो दोस्तों इसको हम लोग XYZ फार्मूला में मानेंगे कि X = 30 क्वेश्चन, जिसका आंसर हम लोगों को कन्फर्म याद है, उसको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर ही सही ऑप्शन वाले आंसर को टिक करके उसको काउंट कर लेंगे और कन्फर्म कर लेंगे कि टोटल कितना है, और इसको सबसे पहले OMR में सही से भर लेंगे। परंतु याद रहे इसका X वाले 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग OMR में 50 ही भरेंगे और उसके बाद XY छोड़ देंगे। परंतु ध्यान रहे आंसर को OMR के गोले में भरते समय गोले को अच्छा से काले या नीले रंग के बॉल पेन से भरे, और याद रहे गोले को केवल सही का टिक लगाकर न छोड़े, या गोले से बाहर पेंट न लगाए, नहीं तो ऐसे में भी आपका नंबर रिजेक्ट हो सकती हैं, आपका नंबर कट सकती हैं। अब माना Y = 10 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमें कन्फर्म याद नहीं है, या तो हमें ऑप्शन से कंफ्यूजन है, A होगा, B होगा या C होगा, ऐसे करके होता है। तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन पेपर पर काउंट कर लेंगे एवं Y डालकर टिक उसको कर लेंगे, एवं X वाले क्वेश्चन जितना है उसमें से माइनस करके इसको भी OMR पर भर लेंगे। अब बात करते हैं G का। तो इसके पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों के पास X वाले क्वेश्चन 30 थी एवं Y वाले क्वेश्चन 10 थी, तो इन दोनों को पेंट कर दिए हैं।
तो टोटल हम लोग 30 और 10 40 क्वेश्चन पेंट कर दिए एवं हम लोग को पेंट करनी थी 50, जिसमें से 40 क्वेश्चन पेंट हो चुकी हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन में से हम लोग जो 40 क्वेश्चन किए हैं उसको माइनस कर लेंगे और शेष 10 क्वेश्चन बाकी रह गई है। अब इन 10 क्वेश्चन को हम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि हम लोगों के पास निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चन को जी मानकर हम लोग गॉड का नाम लेंगे और OMR में भर देंगे। अब इसमें हमने 50 में 50 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से भर दिए। दोस्तों अब इसमें आप लोगों को x, y और g में अलग अलग नंबर आ सकते हैं। जैसे कि हमने माना था x = 30, y = 10 और g = 10। तो आप लोग के मतलब जितने भी x और y हो उसको अपने काउंट कर लेना, वहाँ पे देख लेना कितना x है कितना y है और कितना g है। g जितना होगा x y उसको जोड़ लेंगे और उसमें से 50 में से x और y को माइनस कर देंगे तो उसमें आ जाएगा g जितना होगा उसको कर लेंगे। परंतु याद रहे किसी का x वाला क्वेश्चन ही 50 से अधिक हो तो उन्हें 50 से अधिक क्वेश्चन को OMR में नहीं भरनी है, बल्कि टोटल 50 किसी भी क्वेश्चन का आंसर को भरना है। यदि x 50 हो जाए तो y और z को भूल कर भी नहीं छूना है। तो दोस्तों ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान से अलग अलग करके हर सब्जेक्ट के देखेंगे और जानेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे जिससे कि हमें पूरा नंबर मिल सके और हमारा एक भी नंबर कटे नहीं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।